एक तो बांग्लादेश की जो सारी सिचुएशन है, और अब हुआ ये कि जी आईपीएल में बांग्लादेश के खिलाड़ियों को नहीं लिया जाएगा। इस तरह जो सारी सिचुएशन में कितना बड़ा चैलेंज है हुकूमत के लिए कि बांग्लादेश के किसी प्लेयर को आईपीएल की ऑक्शन पे भारतीय जो आईपीएल होती है उन्होंने बाय नहीं किया। अगर कोई आईपीएल में चला जाता है तो फिर उसकी तो बस समझे कि मौजा ही मौजा। वहीं पर ये सोच पैदा हो जानी चाहिए थी कि अब हमने मामलात को ठीक कैसे करना है। ये भारत के जय शाह साहब ने, अमित शाह साहब ने, नरेंद्र मोदी साहब ने, डॉक्टर जयशंकर साहब ने, ये मोहम्मद यूनुस साहब और बांग्लादेश को सबक सिखाया है कि हम जब मर्जी तुम्हें बाइकआउट कर दें, जब मर्जी तुम्हें निकाल दें, और हम डिटरमिन करेंगे कि तुमने खेलना या नहीं खेलना। स्ट्रिक्टली जो है वो भारत काम कर रहा है और भारत इतनी आसानी से बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है मेरे ख्याल है उसको होता हुआ नहीं देखेगा, और कहीं ना कहीं हर जगह से ऐसा कुछ किया जाएगा जिससे कि बांग्लादेश को ये एहसास हो या बांग्लादेश की गवर्नमेंट को ये एहसास हो कि वो क्या गलत कर रहे हैं बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू फैमिलीज के साथ। तो ये बात हमारे जो सोचने समझने वाले लोग हैं, जो फैसला साज हैं, उनके समझ में क्यों नहीं आ पा रही है। बांग्लादेश में एक मर्तबा फिर फसादात फूट पड़े हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राज हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, बांग्लादेश को हिंदुओं पर अत्याचार करना बड़ा महंगा पड़ा है। जी हां दोस्तों, इस्कॉन प्रमुख चिन्मय दास की गिरफ्तारी, हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का बदला भारत ने आईपीएल से बांग्लादेश के खिलाड़ियों को अपमानित और बायकॉट करके ले लिया है। जी हां दोस्तों, आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन सऊदी अरब के जद्दा में 2 दिनों तक चली नीलामी में 10 टीमों ने 639.15 करोड़ रुपए खर्च कर कुल 182 खिलाड़ी खरीदे, पर बांग्लादेश का एक भी खिलाड़ी किसी भी टीम ने नहीं खरीदा, जिसके बाद बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बेइज्जत हुआ। दोस्तों, वहीं भारत के ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर को सबसे ज्यादा अधिक सम्मान मिला। लखनऊ सुपर जायंट्स एलएसजी ने 27 करोड़ में खरीदकर सम्मान दिया। दूसरे नंबर पर सबसे महंगे क्रिकेटर श्रेयस बने, जिन्हें पंजाब किंग्स ने 26.75 करोड़ में खरीदा। दोस्तों, भारत को सम्मान बांग्लादेश की खुलेआम बेइज्जती बॉयकॉट पर पाक मीडिया में जमकर चीख पुकार मची है। तो दोस्तों, आइए चलते और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने क्या कुछ कहा बांग्लादेश की। जी हाँ, बांग्लादेश के साथ टर्म्स हमेशा से बहुत अच्छे रहे भारत के, बल्कि एक बहुत टाइम तक तो कुछ एक साल पहले तक तो ये भी कहा जाता था कि जी बांग्लादेश बनाया ही जो है वो भारत ने है, और भारत ने कोशिश करके और भारत ने साथ देकर और उस वक्त बांग्लादेशियों का साथ दिया या बांग्लादेश के लोगों का साथ दिया, जिसकी वजह से 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बना। और अब हुआ ये कि जी आईपीएल में बांग्लादेश के खिलाड़ियों को नहीं लिया जाएगा। ये फैसला किया है ना सिर्फ ये कि पीएम मोदी ने, उनके साथ डॉक्टर जयशंकर, अमित शाह साहब और जितने भी लोग मोदी जी की गवर्नमेंट में प्रोमिनेंट जगह पर हैं, मिनिस्टर्स हैं या कुछ हैं, उन्होंने फैसला किया है। और उनकी तरफ से कहा यह जा रहा है कि शायद उन्होंने ही प्रेशराइज किया है अपनी जो उनके यहाँ की यानी क्रिकेट टीम के जो हेड है या समझे क्रिकेट बोर्ड के जो हेड है अमित शाह साहब के बेटे, उनको शायद ये कहा गया है कि आपने बांग्लादेश की टीम को नहीं लेना, या बांग्लादेश की टीम में से या खिलाड़ियों में से, क्रिकेटर्स में से किसी को नहीं लेना। और इस तरह से करके शायद भारत जो है वो एक तरह से बांग्लादेश को सजा दे रहा है, उसको उनको पनिश कर रहा है, या उनको ये बता रहा है कि जी अब वो जो सारे मजे आपके लगे हुए थे शेख हसीना के साथ, कि आप आईपीएल में भी आ रहे थे और बाकी चीजों में भी आ रहे थे, गौतम अडानी भी कुछ नहीं कह रहे थे और इलेक्ट्रिसिटी भी आप इस्तेमाल कर रहे थे, तो वो सारे के सारे मजे जो हैं या वो सारे के सारे फायदे जो हैं वो अब रोक दिए जाएंगे। और इसी सिलसिले में हमने पहले देखा कि गौतम अडानी की कंपनी जो है उन्होंने एक बिल जो है वो कई मिलियन डॉलर का था, वो भेजा गया बांग्लादेश, और उसमें सुना यही गया था कि बांग्लादेश को काफी प्रॉब्लम आ रही है उस बिल को क्लियर करने के लिए। लेकिन अभी तक खैर उन्होंने कुछ सुना है, कुछ पोर्शन उन्होंने दे दिया है और कुछ इंस्टॉलमेंट में करवा लिया है, कुछ इस किस्म का है। और अब आया है आईपीएल, और अब आईपीएल में जैसे कि सभी जानते हैं कि अमित शाह जी के बेटे जो हैं वो जी आईपीएल या क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरपर्सन है वही हैं, और इसीलिए कहा यह जा रहा है कि जी अब आईपीएल के लिए भी बांग्लादेश की जो टीम है उसको उसमें से किसी भी खिलाड़ी को नहीं रखा जाएगा। यानी कि ये एक काफी बड़ा नुकसान जो है। थोड़ा सा पीछे चले जाए, कुछ साल पहले पाकिस्तानी प्लेयर्स को आईपीएल में लेना बंद कर दिया गया था। क्यों? क्या पाकिस्तानी प्लेयर्स
अच्छा नहीं खेल सकते? क्या अच्छे बैट्समैन नहीं है? अच्छे बॉलर नहीं है? अच्छी फील्डिंग नहीं करते? ग्लोबल रैंकिंग में नाम नहीं है? क्या वजह है? सिर्फ एक वजह है। इंडिया इज यूजिंग IPL एज ए टूल फॉर कोर्जन। जैसे ट्रंप कहते हैं ना कि मैं जो भी हो जाए, जैसे भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, जो भी हो जाए, जैसे भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं ट्रेड वॉर्स की तरफ जाऊंगा और मेरे पास हैवी टैरिफ्स लगाने का एक जवाब मौजूद है, क्योंकि ये सारी दुनिया जो है हमसे डॉलर कमाती है, कनाडा भी कमाता है। जैसे उन्होंने कहा जी 50% जो है वो हम टैरिफ लगाएंगे चाइना पे, बाकियों पे 20%, 10%, 25%, डिफरेंट। इवन के मैक्सिको को धमकी लगा दी, कनाडा को धमकी लगा दी। सो इट मीन्स दे आर यूजिंग ट्रेड एज एन इंस्ट्रूमेंट टू चेंज द बिहेवियर्स of other nations. Narendra Modi wants to use cricket as an instrument to change the behavior of Pakistan and now Bangladesh. अगर ये लॉजिक नहीं बनती तो मुझे बताएं। मैंने आपको बड़े सॉफ्ट से तरीके से बता दिया कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो अब ये महसूस करते हैं, दिस इज द टाइम, दिस इज द टाइम to punish Bangladesh. And if we have to punish Bangladesh, then we should punish the turf and we should punish looking where we can best punish them. मिसाल के तौर पे थोड़े दिन पहले बांग्लादेश ने यह फैसला किया कि अदानी साहब के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं उसमें इंटरनेशनल एक कंपनी को वो हायर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम इसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे हुए हैं, ये क्या हुआ है। ठीक है ना जी, ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे हुए हैं, क्या हुआ है, ये उन्होंने कहा। समझ रहे हैं बात को? दैट इज समथिंग जो मुझे चीज जो है वो नजर आ रही है कि बांग्लादेश और इंडिया के बीच में एक अब वो जिसे कहते हैं ना एक टसल, कोल्ड वॉर लफ्ज तो नहीं अच्छा लगेगा, एक बिहाइंड द सीन जो चीजें चल रही थी वो अब सामने आना शुरू हो गई है। सर वहां पे पहले तो हुआ था, फिर उसके बाद था कि सब चीजें ठीक हो गई, लेकिन फिर वही हमने देखा कि ये जो एक माइनॉरिटी वाला इशू बड़ा उसकी हाइप क्रिएट हुई। बेसिकली हो क्या रहा है वहां पर? रोटेशन और इसके कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तान में भी हैं, और जिस अंदाज से 2 लाख पाकिस्तान हुआ था 71 में, और इसमें बड़ा भरपूर रोल जिसको कहते हैं हिंदुस्तान का है, जिसको मोदी जी बड़ा उठा के सर कहते हैं कि हमने तोड़ा था, और अमेरिका भी कहता है। एक तो ये कि मुसलसल हिंदुस्तान और उनका मीडिया जिस अंदाज से आमना तड़प रहा है ना कि ये क्या हुआ, और पाकिस्तान से इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जी ये तो ISI ने सब कुछ वहाँ पे किया। अब सवाल है कि वो जिस तरह वो आउट ऑफ द गेम हुए हैं, तो वो मुसलसल चट्टागांव में बैठ के, वेस्ट बंगाल में बैठ के सारी की सारी साजिश हो रही है कि चीज़ों को भड़काया जाए। लेकिन अब क्योंकि हिंदू मुसलमान फसादात शुरू हैं, इसको भी वो भड़का रहे हैं कि किसी तरीके से हिंदुओं की डोमिनेशन जो है ना थोड़ी बहुत वहाँ कायम की जाए। अगरचे आप देख लें मेजॉरिटी में वहाँ पे आप देख लें मुसलमान लोग हैं। अब सवाल ये है कि जी इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। सियासी जमातें इकट्ठा हो नहीं पा रही, खालिदा जाब की पार्टी जो है ना इतनी मुनज़्ज़म नहीं है, और छोटी छोटी पार्टियाँ उनमें इसको कहना चाहिए तड़ इतनी नहीं है कि चीज़ों को संभाल सके। सारा का सारा फोकस जो है ना वो इन पे आ रहा है अपने डॉक्टर यूनुस साहब के पास, और यही वजह है कि पाकिस्तान की जब शहबाज शरीफ साहब की यूनाइटेड नेशन में उनसे मुलाकात हुई थी तो 2 तरफा तल्लुकात बढ़ाने के मामले में भी बात हुई थी। अब यही कहा जा रहा है कि जी जितना पाकिस्तान पहले पाकिस्तान की प्रेजेंस थी मिलिटरीली भी अदरवाइज भी वहाँ पे, उसको बढ़ाया जाए। तो हिंदुस्तान को ये सब कुछ हजम नहीं हो रहा, लिहाजा वो कभी पैसा दे के, कभी इन्फ्लेटेशन बेच के, कभी और तरीके से जो है ना वो इस वक्त जो सूरत हाल है वो ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है अब एक तो बात तय होगी आमना कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे तो हिंदुस्तान को ये समझ से मेरे बाला तर है कि इंडिया जैसा मुल्क जो इकोनॉमी में इस वक्त हम देख रहे हैं कि किस तरह से वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, हम इसके सामने बिल्कुल जो हमारा कद है वो बहुत छोटा है। तो जो मामला इंडिया के हैं, जो स्टेबिलिटी वहां पर है,
उसको क्या ज़रूरत आन पड़ी है कि वो बांग्लादेश में ऐसी सिचुएशन क्रिएट करे या वो कोई ऐसी फर्स्ट वाली सिचुएशन पाकिस्तान में क्रिएट करने की कोशिश करे? भाई आप ये सिचुएशन क्रिएट करना क्या इंडिया जैसे ममालिक उनके लिए तो बड़े मसाइल हैं, उनके लिए तो दीगर इश्यूज हैं जिन पे वो तवज्जो देंगे। तो दोस्तों आपने देखा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का बदला भारत ने आईपीएल से बांग्लादेश को बाहर करके ले लिया है। वहीं बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान दहाड़े मारकर चीख रहा है और बिलक बिलक कर रो रहा है। इस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें राज हिंदुस्तान।